आज का टॉपिक है पी ब्लॉक का एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। इसके पहले हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। सबसे पहले बताएं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NH2 और Np में क्या होता है, 4 होता है। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि ऑक्सीजन फैमिली का डिफिनीशन क्या होगा, बताइए। तो ऑक्सीजन फैमिली का डिफिनीशन क्या होगा कि जिन तत्वों का, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और Np4 होता है, NH2 और Np4 हमेशा उसका एक एक्सटर्नल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और Np4 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। कहीं भी ऑक्सीजन परिवार के तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आपका NH2 Np4 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन करेंगे तो क्या आएगा, N, यहाँ पे दोनों का N क्या है सेम है 2 2, यहाँ पे दोनों क्या है सेम है 3 3, और यहाँ क्या है 4 4, यहाँ 5 5 और यहाँ पे 6 6, यानी कहीं भी NH2 Np4 आएगा। तो नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और Np क्या होता है, 4 होता है। और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में एलिमेंट कौन होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसको याद करने का तरीका आप जानते होंगे 11 से, ऑल स्टाइल से टीपो, क्या बोलते हैं उसको, ऑल स्टाइल से टीपो। और ये ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता है, ये दोनों जो होता है नॉन मेटल होता है यानी कि अधातु होता है। और सल्फर सेलेनियम और क्या होता है टेलुरियम, ये दोनों जो होता है यह सब मेटल होता है यानी कि उपधातु होता है। पोलोनियम जो होता है क्या होता है, यह एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन रेडियोएक्टिव में भी क्या होता है, ये धातु होता है। तो ये है ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली के बारे में एक और बात बता दें कि इस फैमिली को कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। इसके पहले जो नाइट्रोजन पढ़े थे तो उसमें नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से नाम से जाना जाता था। अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीजन फैमिली को क्यों कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अयस्क और फॉर्मिंग एलिमेंट होता है। मतलब हमेशा इसका क्या होता है, इस एलिमेंट से क्या होता है, अयस्क का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसको क्या कहता है, कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं हम। और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पूरी पृथ्वी पर पाया जाना होता तो कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु होता है। और धातु की बात करें तो एल्युमिनियम होता है। सबसे अधिक मात्रा में धातु में पाया जाना होता तो एल्युमिनियम होता है। लेकिन और ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आप 11 से जानते होंगे। इसमें ऑक्सीजन की बात आई है इसलिए बता दिए हैं कि ऑक्सीजन जो होता है पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ हमने बताया ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। और ऑक्सीजन फैमिली की एक और खास बात है कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने एलिमेंट होते हैं, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं यह जो होते हैं अपरूपता के गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अपरूपता जैसे जानता है कि एलोट्रोपी बोलते हैं अपरूपता को इंग्लिश में, कि कोई भी एलिमेंट जो होता है जिसके भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है, उसको हम अपरूपता कहते हैं। तो अपरूपता के गुण को भी क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ उसको बार बार वीडियो देखें और बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम इसके आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन घनता और विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो होती है 1/r, यानी कि सब क्या होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमने यहाँ पे अंग्रेजी में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या जगह नहीं है, इसको हिंदी में लिखा है। और इस सब क्या होगी, रेडियस क्या होगी, यूनिवर्सली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ये आप बना सकते हैं। और इसको अलग अलग हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि आयनन ऊर्जा होता क्या है, तो आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन फैमिली में। तो आयनन ऊर्जा जो होता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को होगा, तब सल्फर का, तब सेलेनियम का, तब टेलुरियम का, तब क्या होगा, पोलोनियम का। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है तो रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब रेडियस बढ़ेगी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, घटेगी। क्योंकि क्या है, सारे तीनों चीज़ें जो लिखा गया है ये सब क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनकी विद्युत अनुपाती है। तो आप लिख सकते हैं आयनन ऊर्जा की, इसमें अलग हेडिंग बना के। फिर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनता, फिर लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन ऊर्जा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन घनता हो, चाहे विद्युत ऋणात्मकता हो। अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, यानी क्या होगी, घटेगी। ये आप अलग अलग हेडिंग बना के इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है कि ऑक्सीजन फैमिली की विवेचना कीजिए और 5 नंबर में आता है। तो इसकी विवेचना जब करने के लिए कहता है ये सारी चीज़ें लिखना पड़ता है क्रम से।
और ये सारी चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर आप नहीं पा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फैमिली के बारे में लिखिए, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में लिखिए, विवेचना। चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपका 9 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कार्बन फैमिली से, नाइट्रोजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। यहाँ पे लिखे हैं परमाणु त्रिज्या, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। आप बहुत पहले से जानते हैं। तो परमाणु त्रिज्या की बात करें, वही इसमें आयनिक त्रिज्या की बात करें। अगर आयनिक त्रिज्या भी होगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसको आयन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसका आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो परमाणु त्रिज्या का आप जानते होंगे कि किसी परमाणु के नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से लेकर के उसके सबसे बाहरी आर्बिट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें आयनन ऊर्जा, तो क्या बताएंगे, किसी गैसीय परमाणु से उसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी क्या देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बनता है कैसे, डिफिनेशन बताएंगे, यह बता सकते हैं। किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्ता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का डिफिनेशन कैसे बता सकते हैं, बता सकते हैं किसी अणु में कोई परमाणु, किसी अणु में कोई परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, उनके इस गुण को क्या कहता है, विद्युत ऋणात्मकता कहता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग, बस सकते हैं। आपको सिर्फ ये 3 चीज ध्यान देना है कि बस इनका क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, यही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। फिर बात करते हैं कि भौतिक गुण की। भौतिक गुण में क्या लिख सकते हैं आप, यही लिखेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं, जबकि सेलेनियम और ट्रिलियम क्या होते हैं, धातु होते हैं। और पोलोनियम क्या होता है, तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अब ये भी लिख सकते हैं, इसकी मीडियम की बात कर सकते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, गैसीय मीडियम में पाया जाता है, और सल्फर भी क्या होता है, गैसीय मीडियम में पाया जाता है। इस सल्फर और ऑक्सीजन, लेकिन सल्फर कहीं कहीं क्या होता है, गैसीय मीडियम में पाया जाता है, कहीं कहीं ठोस भी हो जाता है, और कहीं कहीं क्या होता है, लिक्विड भी हो जाता है। इस सब सारी चीज़ें भौतिक गुण में आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं भौतिक गुण में। इसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे एनसीईआरटी में सब डाटा दिया होगा, कहाँ डिक्रीज होता है, कहाँ इंक्रीज होता है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। वो आपने एनसीईआरटी बुक में दिया होगा भौतिक गुण, 2-4 लाइन इसके बारे में जरूर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो रासायनिक गुण की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितना होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, -2 हो सकता है, -4 भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। तो लेकिन इसका क्या होता है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या होता है, 6 एक इसका वर्ग क्या होता है, 6 ही होता है, और कभी भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप जानते होंगे, ये भी क्लास 11th में बताया गया है रेडॉक्स में, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, -2 होती है, -4 होती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन 6 से +6 से अगर कोई कहता है +7 होगा तो नहीं होगा, यानी कि 6 से कभी डाटा रहेगा इसका। ये आप लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और संयुक्ता की बात करें तो इसकी संयुक्ता कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। देखिए कैसे होती है, हम समझा रहे हैं कि इसकी संयुक्ता कैसे 2 होती है, कैसे 4 होती है, कैसे 6 होती है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, अगर जैसे H2S है, अगर H2S की बात करें तो इस सल्फर से जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 2 होगी। और 4 कैसे होगी, जैसे मान लीजिए S है, SF4 है, SF4 की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने हैं, 4 क्या है, प्रोटीन है, इसकी संरचना क्या होगी, 4 होगी। यही बात करें अगर SF6 है, कितनी होगी, 6 होगी। इसकी संयुक्ता की बात करें 2 भी होती है, 4 होती है, 6 होती है। ये आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बताएंगे हम। लेकिन इस वीडियो में आपको यही इतना ही तक मिलेगा। अभी इसके रासायनिक गुण में बहुत चीज़ें हैं जिसके भी हम चर्चा करेंगे। और इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग बना भी सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, ये भी 11th का चीज़ है। सीधे बात करते हैं, 2 कैसे होता है, जैसे मान लीजिए H2S है, यहाँ पर सल्फर के निकालेंगे, सॉरी यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 2 आ सकता है, देखिए किस में आएगा, जैसे H2O को निकाल लें, नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन को -2 दिया जाएगा। +2 कैसे आएगा, वो भी आ सकता है, जैसे SF2, यहाँ पे 2 हो सकता है, क्योंकि अगर बनाए फ्लोरीन का, यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2 आएगा। +4 की बात करें तो भी आ जाएगा SF4, यहाँ पे अगर सल्फर का निकालें तो फ्लोरीन का कितना आएगा,
यहाँ पे -1 इंटू 4 होगा, जब करेंगे तो इसका क्या आएगा +6 आएगा, +4 आएगा सॉरी, +6 कैसे आएगा तो इसको बना सकते हैं SF6। ये आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +2 आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +4 आएगा, यहाँ पे निकालें तो क्या आएगा +6 आएगा। आप यहाँ इसको x मान के निकाल सकते हैं। ये भी आप लोग 11th में रेडॉक्स में सीख चुके हैं, आप निकाल सकते हैं। एक निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप निकालिएगा। जैसे मान लीजिए SF4 है और यहाँ पर आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कितना आएगा, यहाँ पे इसको x मानेंगे और फ्लोरीन का कितना होता है, हमेशा फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, -1 इंटू क्या करेंगे 4, इस पर कोई पावर नहीं है 0, इसको हल करेंगे x माइनस कितना होगा 4 = 0, x = उधर करेंगे कितना होगा +4 आएगा। अगर ऐसे मान लें अगर H2O में निकालना हो, ऑक्सीजन का निकालना हो, -2 कहाँ से आता है, ऑक्सीजन क्या करेंगे x मानेंगे और h का हमेशा क्या होता है +1 होता है, +1 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, इसको x मान लेंगे, इस पर कोई पावर नहीं है 0 लिखेंगे, जब 0 लिखेंगे हल करेंगे +2 इंटू x = 0, x = ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। इसलिए आप ऐसा ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ये सब लगता है। अब इसमें रासायनिक गुण बहुत सी चीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको एक नई चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा ये बात है कि वीडियो को बार बार देखिए और बार बार देखने के बाद NCERT की बुक लीजिए, उसमें देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, कैसे कैसे सर बता रहे हैं और उसको नोट करना चालू कीजिए। जो नहीं समझ आ रहा है उसको पूछ लीजिए।